नमस्कार। आज हम एक छोटी सी कहानी पर बात करेंगे, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। कहानी का नाम है शिकायतों का बोझ और सरल जीवन। ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन जिसे हम कई बार बड़ा जटिल, बड़ा भारी मान लेते हैं, उसे हल्का कैसे बनाया जाए, खासकर जब रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें भी मन पर असर डालने लगती हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक कथा है। इसमें एक शांत साधु है और एक युवक जो जीवन की उलझनों से काफी परेशान है। उनके बीच की बातचीत है ये। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो संदेश छिपा है उसे समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा सोचने का तरीका, वो कैसे हमारे जीवन के अनुभव को एक तरह से बनाता है और कैसे हम मन का बोझ कम करके हल्का महसूस कर सकते हैं। कभी ऐसा लगा है कि सब ठीक चल रहा है, पर फिर भी मन में एक भारीपन सा है, जैसे पता नहीं क्यों लेकिन कुछ बोझिल लग रहा है। कहानी का जो युवक है ना, वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कहानी हमें ले जाती है एक शांत से गांव में। वहां एक साधु रहते थे। स्रोत बताता है कि वो बड़े संतोषी थे, बड़े स्थिर स्वभाव के। गांव के लोग अक्सर उनके पास आते थे अपनी मुश्किलें लेकर, सलाह लेने। उनका होना ही जैसे गांव में एक शांति लाता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक नौजवान उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में परेशानी थी, चाल में थोड़ी बेचैनी। वो जीवन की जटिलताओं से सच में बहुत परेशान था। उसने साधु से पूछा, गुरुजी, ये जीवन इतना उलझावा क्यों लगता है? जरा सी बात पर मन भारी हो जाता है। इसे आसान बनाने का कोई तरीका है? ये सवाल सिर्फ उस युवक का नहीं है, मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी ये पूछते ही हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम सवाल है जो मन में उठता ही है। तो अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। साधु ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं समझाई। हाँ, वो बस अंदर गए और एक मिट्टी का घड़ा लेकर आए और उसमें क्या था, कुछ आलू और थोड़ा पानी। फिर उन्होंने वो घड़ा युवक को दिया और कहा, ये लो और इसे पूरे दिन अपने साथ लेकर घूमो। जहां भी जाओ ये साथ होना चाहिए। ये वाकई एक अनोखा तरीका है ना? है ना? अजीब सा काम। हाँ, मतलब कोई बौद्धिक जवाब देने के बजाय उन्होंने एक शारीरिक अनुभव चुना। मिट्टी का घड़ा, आलू, पानी, ये सब कितनी साधारण चीजें हैं, बिल्कुल रोजमर्रा की, पर इनका इस्तेमाल वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को दिखाने के लिए कर रहे थे। और बात यह है कि जब हम किसी चीज को खुद अनुभव करते हैं ना, हाँ, फिजिकली, तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है, बजाय सिर्फ सुनने या पढ़ने के। साधु शायद उसे मौका दे रहे थे कि वो अपने सवाल का जवाब वो खुद ही खोजे। सही कहा। युवक भी शायद हैरान तो हुआ होगा, पर गुरु की बात मान ली, घड़ा उठाया और चल पड़ा। अब सोचिए, सुबह सुबह तो शायद उसे ज्यादा वजन नहीं लगा होगा, थोड़ा अटपटा लगा होगा, पर ठीक है। हाँ, शुरू में तो ठीक ही लगा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, वो बाजार गया, दोस्तों से मिला, अपने काम किए, हर वक्त वो घड़ा साथ था। उफ। कभी इस कंधे पर, कभी उस पर। हाथ दुखने लगे होंगे तो जमीन पर रखा होगा, फिर उठाया होगा। शाम तक क्या हालत हुई होगी उसकी। हाँ, शाम तक तो बुरा हाल हो गया होगा। तो जब वो शाम को लौटा, थका हारा, पसीने में भीगा हुआ, तो उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, थकान थी। उसने कहा, गुरुजी, ये घड़ा तो बहुत भारी है। सुबह लगा था ठीक है, पर दिन भर इसे ढोना, उफ, पहाड़ जैसा लगा। मेरे कंधे दुख गए, हाथ दुख गए। ये कैसा काम दिया आपने? उसकी शिकायत असली थी, दर्द भी असली था। और यही वो पॉइंट है जहां साधु उस शारीरिक अनुभव को उसकी मानसिक स्थिति से जोड़ते हैं। ये जो थकान थी, ये बोझ ढोने का दर्द, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सुबह कहा था, जीवन बहुत जटिल लगता है, मन भारी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। साधु ने उसे क्या कहते हैं, अमूर्त मानसिक बोझ का एक मूर्त, एक फिजिकल अनुभव करा दिया। जो भारीपन वो मन में महसूस कर रहा था, उसे उसके हाथों में महसूस करा दिया। घड़े के वजन के रूप में। एक तरह का लाइव डेमो मिल गया उसे। हाँ बिल्कुल, एक तरह का बायोफीडबैक ही है ये। शरीर के माध्यम से मन की स्थिति को समझना। हाँ, और शायद इस अनुभव के बाद साधु की बात का असर भी ज्यादा हुआ होगा। तब साधु मुस्कुराए और उन्होंने उस रूपक का, उस सिंबल का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ये घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। फिर उन्होंने आलूओं की तरफ इशारा किया और इसमें भरे ये आलू, ये हैं तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे गिले शिकवे, तुम्हारी नाराजगी, मन में दबे हुए बोझ। अच्छा। युवक तो चौंक गया होगा ये सुनकर। साधु ने और साफ किया, देखो, जब तक तुम इन आलूओं को, यानी अपनी शिकायतों और नेगेटिव विचारों को इस घड़े में रखकर ढोते रहोगे, तब तक जीवन का वजन तुम्हें भारी ही लगेगा, कठिन ही लगेगा। कितनी सीधी और गहरी बात है ये, है ना?
फिर उन्होंने समाधान बताया, लेकिन अगर तुम इन आलुओं को बाहर निकाल दो, इस बोझ को उतार फेंको तो यही जीवन तुम्हें हल्का और सरल लगने लगेगा। पर ये जो उतार फेंकने वाली बात है, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या ये वाकई इतना आसान है। देखिए, कहानी का जो सार है वो यही है कि जीवन का भारीपन अक्सर बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं से आता है, उन चीजों से जिन्हें हम मन में पकड़ कर रखते हैं। शिकायतें, पुरानी कड़वी बातें, दूसरों से उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई, अपने आप से निराशा, ये सब वो आलू हैं जो हम अपने मन के घड़े में जमा करते रहते हैं। और एक और बात, ये आलू समय के साथ सड़ने भी लगते हैं। मतलब पुरानी शिकायतें और कड़वाहट मन में और ज्यादा जहर घोल सकती हैं। सही कहा। तो यहाँ छोड़ देना या जाने देना का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाओ या उसे सही मान लो। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है उस घटना से जुड़ी जो नेगेटिव भावना है, गुस्सा, दुख, कड़वाहट, उसकी पकड़ को अपने मन पर से ढीला करना। ये समझना कि भाई इस बोझ को ढोते रहने से सिवाय खुद को तकलीफ देने के और कुछ नहीं मिल रहा। ये एक एक्टिव चॉइस है, पैसिविटी नहीं। ये अपनी इमोशनल एनर्जी को अतीत की जेल से छुड़ाकर प्रेजेंट में लाने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल और आता है मन में। कहानी में तो साधु ने आलूओं को घड़े से निकालने को कहा। मान लीजिए कुछ आलू बहुत बड़े हों, कोई गहरा सदमा हो, कोई बड़ा नुकसान, क्या उन्हें भी बस ऐसे ही उतार फेंका जा सकता है? क्या यह हमेशा मुमकिन है या प्रैक्टिकल है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, कहानी हमें एक सिद्धांत देती है, एक दिशा दिखाती है, और ये शायद उन रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतों और निराशाओं के लिए ज्यादा सीधे तौर पर लागू होती है, जिन्हें हम बेवजह पकड़कर अपना बोझ बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, ट्रैफिक जाम में गुस्सा आ गया, या काम में कोई छोटी सी गलती हो गई और हम उसी का अफसोस करते रहें। ये वो आलू हैं जिन्हें पहचानकर छोड़ना शायद थोड़ा आसान हो सकता है, और इससे तुरंत हल्कापन महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है। जहां तक गहरे घावों या बड़े ट्रॉमा की बात है, उन्हें शायद आलू की तरह एकदम से फेंका नहीं जा सकता, ये सच है। उनके लिए प्रक्रिया अलग हो सकती है। उन्हें समझने की, स्वीकार करने की और धीरे 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 उनके इमोशनल बोझ को कम करने की जरूरत होती है। इसमें समय लगता होगा? हाँ, इसमें समय लग सकता है, और कभी कभी मदद की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी थेरेपिस्ट की या किसी अपने की। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही रहता है, उन घावों को अपनी पहचान या अपने आज का परमानेंट हिस्सा बनने से रोकना। उन्हें ढोते रहना, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, जीवन को भारी ही बनाएगा। कहानी हमें उस बोझ को पहचानने और उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। तो मतलब कहानी एक तरह से हमें अपने मानसिक घड़े को चेक करने को कह रही है। जी बिल्कुल। कि देखो भाई, इसमें क्या क्या भर रखा है, और ये सवाल करो कि क्या ये सब ढोना जरूरी है? क्या इसमें से कुछ कम हो सकता है? बिल्कुल। ये सोचना ही शायद हल्केपन की शुरुआत है। हाँ बिल्कुल। और ये बोझ सिर्फ हमारा मूड ही तो खराब नहीं करता, ये हमारी एनर्जी भी खींच लेता है। सोचिए ना, जब मन शिकायत और नेगेटिविटी से भरा हो तो नई चीजें सीखने की या प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की जगह कहाँ बचती है? सही बात है। वो एनर्जी तो पुराने हिसाब किताब में या मन ही मन बहस करने में ही खर्च हो जाती है। बोझ उतारने का मतलब है उस एनर्जी को फ्री करना, ताकि उसे जीने में लगाया जा सके। तो कहानी का एक साफ संदेश तो ये हुआ कि जीवन को सरल बनाना है तो शिकायतों और गिले शिकवों का बोझ कम करना सीखना होगा। लेकिन आपने स्रोत के आखिर में जो सकारात्मक गुणों की बात कही थी, संतोष, कृतज्ञता, प्रेम, हाँ, उसमें लिखा है कि इनसे जीने वाला व्यक्ति जीवन को सहज बना लेता है। ये कैसे जुड़ता है आलू फेंकने वाली बात से? ये बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। देखिए, आलू फेंकना मतलब नेगेटिविटी को हटाना। हाँ, ये एक जरूरी कदम है, पर सिर्फ खालीपन काफी नहीं होता ना। अच्छा। उस खाली हुई जगह को अगर पॉजिटिविटी से न भरा जाए तो वहां फिर से नए आलू जमा होने का खतरा रहता है। हाँ। संतोष, कृतज्ञता और प्रेम, ये वो गुण हैं जो न सिर्फ उस खाली जगह को भरते हैं, बल्कि वो एक तरह से मन की मिट्टी को ही ऐसा बना देते हैं कि उसमें शिकायतों के आलू आसानी से उग ही ना पाएं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, थोड़ा समझे इनको। हाँ, बताइए आप। संतोष, इसका मतलब आलसी होना नहीं है। हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल, राइट। इसका मतलब है जो अभी है, जैसा है, उसे स्वीकार करना और उसमें कुछ अच्छा देखना। जब हम लगातार उस पर ध्यान देते हैं जो नहीं है, तो शिकायतें पैदा होती हैं।
संतोष उस फोकस को जो है पर लाता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड, जीवन में जो अच्छी चीजें मिली हैं उनके लिए थैंकफुल होना, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो ध्यान कमियों से हटकर उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास है। और ये मन के घड़े में नेगेटिव वालों की जगह पॉजिटिविटी भरता है। और तीसरा, प्रेम या करुणा, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी, सेल्फ कंपैशन। जब हम खुद के प्रति थोड़े नरम होते हैं, अपनी गलतियों को माफ करना सीखते हैं, तो हम अपने ही खिलाफ शिकायतें पालना कम कर देते हैं, अपने लिए आलू कम करते हैं। हाँ, और जब दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो उनकी गलतियों से पैदा होने वाली शिकायतों को पकड़कर रखना मुश्किल हो जाता है। प्रेम और करुणा मन के बोझ को पिघला देते हैं एक तरह से। ये तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात लग रही है। मतलब बोझ उतारना एक हिस्सा है और फिर पॉजिटिव गुणों को डेवलप करना दूसरा। पर क्या ये गुण संतोष, कृतज्ञता, प्रेम सीखे जा सकते हैं, या ये बस कुछ लोगों में होते हैं, कुछ में नहीं? नहीं, साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस की जो रिसर्च है वो यही बताती है कि ये गुण बिल्कुल सीखे जा सकते हैं प्रैक्टिस से। ये मसल्स की तरह हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। अच्छा, कैसे? जैसे कृतज्ञता डायरी लिखना, रोज रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजें याद करना, मेडिटेशन से संतोष का अभ्यास करना, दूसरों के लिए छोटे छोटे काइंडनेस के काम करना, ये सब तरीके हैं जिनसे इन गुणों को धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है जो समय के साथ हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है और हमें ज्यादा हल्का महसूस करा सकता है। वाह! तो ये कहानी सिर्फ बोझ उतारने की नहीं है, बल्कि मन को ऐसा बनाने की भी बात करती है कि बोझ जमा ही कम हो। आज के जमाने में देखें तो हमारे आलू शायद अलग दिखते हों, जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर जलन होना या हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, भविष्य की चिंताएं। सही कहा, ये सब भी तो मन के घड़े को भारी करते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। कहानी का जो रूपक है ना, वो टाइमलेस है। आलू बदल सकते हैं, घड़ा तो वही रहता है, हमारा मन। आज के दौर की ये चुनौतियां, तुलना, फोमो यानी कुछ मिस कर देने का डर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, ये सब आज के जमाने के आलू हैं। और साधु का संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। पहचानिए कि आप क्या ढो रहे हैं, सवाल कीजिए कि क्या इसे ढोना जरूरी है, और इसे जाने देने का सचेत चुनाव कीजिए। और साथ ही संतोष, कृतज्ञता और थोड़ी सेल्फ कंपैशन, इनकी प्रैक्टिस शायद आज के डिजिटल युग में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी कहानी एक सरल से रूपक के जरिए आलू से भरे मिट्टी के घड़े कितना गहरा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि हमारे मन में जो शिकायतें हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो सिर्फ मानसिक नहीं है, वो एक असली बोझ बन जाते हैं जिसे हम महसूस करते हैं, ठीक उस घड़े की तरह। हाँ, कहानी ये भी बताती है कि इस बोझ को कम करने की ताकत हमारे ही पास है। उन आलुओं को पहचानना और उन्हें जाने देना, यह हमारा चुनाव है। बिल्कुल। और साथ ही संतोष, कृतज्ञता और प्रेम जैसे गुणों को अपनाकर हम न सिर्फ बोझ कम कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में उसे जमा होने से भी रोक सकते हैं, जिससे जीवन अपने आप ही हल्का और सरल महसूस होने लगता है। निश्चित रूप से ये कहानी मन की जो अंदरूनी दुनिया है और जीवन का जो बाहरी अनुभव है, उसके बीच का जो गहरा रिश्ता है, उसे उजागर करती है। हमारा जीवन हमें कैसा लगता है, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हमने अपने मन के घड़े में क्या जमा कर रखा है। अगर घड़ा शिकायतों और कड़वाहट से भरा है तो बाहर चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हों, जीवन भारी ही लगेगा। और अगर मन हल्का है, संतोष और कृतज्ञता से भरा है, तो साधारण हालात में भी जीवन सहज और आनंदमय महसूस हो सकता है। आखिर में हमारा अनुभव हमारी अंदरूनी हालत का ही तो आईना है। ये चर्चा वाकई हमें अपने अंदर देखने का एक मौका देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि दिन भर की भागदौड़ में हम अनजाने में ही अपने मन के घड़े में कौन कौन से आलू डालते जा रहे हैं। शायद आज या इस हफ्ते हम बस एक आलू, कोई एक छोटी सी शिकायत, कोई एक गिला जिसे हम अक्सर मन में दोहराते हैं, उसे पहचानें और उसे होशपूर्वक छोड़ने की कोशिश करें। बस एक को जाने देने से शायद ये एहसास हो कि हाँ, जीवन थोड़ा हल्का हो सकता है। इस सवाल पर सोचना शायद इस चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा हो।